बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुआ फूड सीक्रेट एंड टिप्स में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ ख़ास रेसिपी, हमारे पंजाब की ख़ास सौगात चावल की रोटी। और सर्दियों की एक ख़ास डिश है जो कि हमारे इलाके में बहुत शौक़ से बनाई जाती है। आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया एक बाउल और इसमें मैं ले रही हूँ चावल का आटा। इसको मैंने कप से मेजर कर लिया है। मैं ले रही हूँ 2 कप चावल का आटा। अगर आप चावल की रोटी बहुत अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 टीस्पून नमक। अब इसके बाद मैं ले रही हूँ 1 कप पानी। 1 कप पानी डालने के बाद हम इसको आराम से गूंदना शुरू करेंगे। किसी चम्मच की मदद से हम इसको गूंद लेंगे या विस्क भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 कप पानी डालने के बाद अब इसमें मैं दूसरा कप शामिल कर रही हूँ। आटा हमने लिया था 2 कप, ठीक है। अभी तक पानी मैंने लिया है इसमें 1.5 कप। हमने इसमें एक साथ इकट्ठे से पानी नहीं डाल देना। इसकी गुठलियों को आहिस्ता आहिस्ता से हमने ख़त्म करना है और पानी को थोड़ा थोड़ा करके हमने शामिल करना है, क्योंकि इसमें चावल पे भी डिपेंड करता है। बाज़ का कोई आटा चावल का ऐसा होता है जो कि पानी ज़्यादा लेता है और कोई कम लेता है, ठीक है। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अभी तक मैंने इसमें 2 कप पानी शामिल कर लिया है और इसकी मिक्सिंग हमने बहुत अच्छे से करनी है, इसमें लम्प्स ना रहें। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैंने आटा गूंदा है ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा थिक है ये। हमें इस तरह से पेस्ट नहीं चाहिए, इसको हम थोड़ा सा पतला करेंगे। अब मैंने आधा कप पानी और लिया है, इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी। एक साथ इसको शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा डाल के हमने इसको चेक करते जाना है। अब मैंने मज़ीद भी जो बाकी पानी बचा हुआ था वो इसमें शामिल कर दिया है। इस डो में हमने कोई नीम गर्म पानी नहीं लिया, पानी रूम टेम्परेचर पे है और ना ही कोई ऑयल शामिल किया है। अब ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन चुकी है। बस इस तरह से हमें चाहिए। चावल की रोटी बनाते हुए अगर इसकी डो अच्छे से नहीं बनती तो रोटी भी बिल्कुल अच्छे से नहीं बनेगी। तो डो सबसे पहला स्टेप है कि आपने इसको किस तरह से बनाया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने बनाना है और इसकी मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। पानी की मिक़दार ज़्यादा हमने नहीं करनी, ना ही बहुत कम, बिल्कुल परफेक्ट हमने इसको रखना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। फिंगर की मदद से मैं आपको चेक करके भी बता देती हूँ। ये देखिए, दोबारा से भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से हमें ये डो चाहिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने लिया एक आयरन का पैन। इसको मैंने 2-3 मिनट पहले ही गर्म करने के लिए ठहरा दिया था और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। थोड़ा सा ऑयल हम इस पे तवे पे अच्छी तरह से फैला लेंगे। सेकंड टिप हमारी ये है कि आपका जो तवा होगा चावल की रोटी बनाने के लिए वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। हल्के गर्म तवे पे आपकी रोटी चिपक जाएगी और टूट जाएगी। तो तवे का गर्म होना और आग इसमें तेज़ होनी चाहिए। कम गर्म तवे पे आपकी रोटी बिल्कुल सही नहीं बनेगी और ये टूट जाएगी। अब इसको रोटी बनाने के लिए हमने जो डो बना के रखी थी, चाहे हमने 2 मिनट पहले भी बनाई है, हमने इसकी दोबारा मिक्सिंग करनी है क्योंकि चावल का आटा और ये बैठ जाता है। अब इसके लिए हमने ये करना है कि तवे पे फैलाने के लिए हमने इसको किनारों से शुरू करना है। ये आयरन का तवा है तो ये सेंटर से गोलाई में होता है, ये नीचे की तरफ लिक्विड जाता है। तो इसको हम किनारे की तरफ से फैलाना शुरू करेंगे, डो ऑटोमेटिकली सेंटर में चली जाएगी। ये लाजमी नहीं है कि आपने सेंटर में ही डालना है, क्योंकि आप जो नॉन स्टिक का पैन लेते हैं उस पैन में सेंटर, उसका जो पैंदा है वो ज़रा ऊंचा होता है, उसको आप सेंटर में डालेंगे। और जो इस तरह का पैन आपका जिसका दरमियान से गहराई होगी उसको आप किनारों से डालना शुरू करेंगे। अब हमने इसको तवे पे डाल दिया है इस लिक्विड डो को और इसको पकने के लिए ठहरा देंगे। हमने अभी इसको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसके किनारे पे भी हम हल्का हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे। इसके सेंटर में ऑयल पहले ही मौजूद है, जब हमने तवा गरम किया था हमने लगा लिया था। तकरीबन हमने 1.5 से 2 मिनट या 2.5 मिनट तक इसको बहुत अच्छे से कुक करना है, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसके पकने की एक निशानी ये भी है कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा।
मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ, ना ही इसे फास्ट किया, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको देख सकें। अब ये देखिए साइड से रोटी उखड़ना शुरू हो चुकी है, मतलब ये पकने लग चुकी है रोटी। ये देखिए सारे किनारों से मैं इसको उतार के आपको दिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक साइड बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब हमने इसको ठहराना है कि ये थोड़ी सी गोल्डन हो जाए। ये अब आपकी मर्ज़ी, आप किस तरह से इसका कलर चाहते हैं। ज़्यादा गोल्डन आपको रोटी खाना पसंद है या लाइट, ये आप पे डिपेंड करता है। 1 मिनट मज़ीद ठहरा के मैं इसका साइड चेंज कर लूँगी। ये देखिए बहुत आराम से इसका हमने साइड चेंज कर लिया है। अगर तवा ठंडा होता या कम गर्म होता तो रोटी चिपक जाती और बिल्कुल भी आपके हाथ में ना आती, आप इसको ना पका सकते। तवे को बहुत अच्छे से गर्म रखना है आपने, और रोटी को आपने बिल्कुल आम रोटी की तरह छेड़ना नहीं है। इसको 2 से ढाई मिनट या 3 मिनट तक लाजमी आपने एक साइड को पकाना है। उसके बाद इसी तरह से आपने दूसरी साइड को भी पका लेना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चावल की रोटी रेडी हो चुकी है बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा इसका कलर आया है। अब मैं आपको दूसरी रोटी भी इस पे पका के दिखाती हूँ। अब इस तवे पे पहले से थोड़ा सा ऑयल मौजूद था, और ये डो आप देखिए इसके ऊपर पानी आ चुका है और इसका जो चावल काटा है वो नीचे बैठ चुका है। हमने जिस वक्त भी तवे पे रोटी डालनी है, फ़ौरन इसकी हमने दोबारा से मिक्सिंग अच्छे से एक दफ़ा करनी है। ये लाजमी हमने करना है स्टेप, वरना हमारा जो ऊपर पानी होगा वो तवे पे चला जाएगा और चावल काटा नीचे बैठ जाएगा। अब मैं इसको फिर दोबारा से इसको किनारों से ही फैलाऊंगी, क्योंकि मेरे तवे का पैंदा सेंटर में ज़रा नीचे की तरफ है, गोलाई में है। अब ये डो ऑटोमेटिकली सेंटर में चली जाएगी। बस इस तरह से हमने इसको फैला लेना है, और जो बच चुके जगह उसको भी हम फिलिंग कर लेंगे। किनारे पे ऑयल लगा के इसको भी हम 2 से ढाई मिनट के लिए ठहरा देंगे पकने के लिए, और आंच हमने तेज़ ही रखनी है, हल्की आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाना इसको। इसके साथ ही व्यूअर्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में चावल की रोटी पकाई जाती है या नहीं, या पकाई जाती है तो किस तरह से आप इसे पकाते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी एक साइड पक चुकी है और दूसरी साइड कच्ची थी, तो मैंने इसको कुछ देर ठहरा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चावल की तमाम रोटियां बन के रेडी हो चुकी हैं। आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या आप इसे किसी सालन के साथ, जिस तरह से भी आप खाना चाहें इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये बनती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।